देखिए टॉपिक का नाम है नीड फॉर अकाउंटिंग। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे हमारा बिजनेस छोटा हो चाहे हमारा बिजनेस बड़ा हो, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि कुछ टाइम बीतने के बाद, चाहे 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, उस बिजनेस में उन्हें कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उन्होंने जो पैसे लगाए हैं उस बिजनेस के अंदर, क्या वो पैसे रिकवर हो गए हैं या उस पैसे को रिकवर होने में अभी कितना टाइम लगेगा, उन्हें किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ से सामान कितने का मंगाना है, कितना मंगा लिया है, कितना बैलेंस है, ये सारा हिसाब किताब रखने के लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको अपने खाते बनाने पड़ते हैं। आप अगर इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो आपको अपने बिजनेस में ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे बिजनेस में हमें घाटा हो रहा है या हमें फ़ायदा हो रहा है। जब आप ये सारा की सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं तब आपको ये समझ में आ जाता है कितने की हमने खरीदारी करी है, कितने का रॉ मटेरियल आया था, कितने का मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, कितने पैसे मुझे किसी को देने हैं, कितने पैसे मुझे किसी से लेने हैं, कितना मेरा खर्चा हुआ, कितनी मेरी कमाई हुई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है और रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उनका अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, उनके खाते हमें बनाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस में हमने जो पैसा लगाया था क्या वो पैसा हम रिकवर कर चुके हैं, क्या वो पैसा डूब तो नहीं गया, हमने किससे कितना पैसा लेना है, हमें कितना पैसा किसी को देना है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो एक बिजनेस के ऊपर बहुत तरह के टैक्सेस भी लगाती है। तो जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा तो उसे ये भी पता लग जाएगा कि मुझे कितना पैसा टैक्स का भरना है, कितने पैसे की मेरी लायबिलिटी रह गई है, या कभी कभी ऐसा भी होता है हम गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जमा कर देते हैं। तो अगर हमने अकाउंट्स बना रखे हैं तो हमें उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा पैसा जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया उससे मुझे गवर्नमेंट से कितना पैसा वापस लेना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए मेरे पास अपने अकाउंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आज की डेट में हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस में। अब हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस को याद करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ जैसे कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है कि वो प्रोडक्ट हम कितने में बेचने वाले हैं, उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना लॉस हो सकता है उस प्रोडक्ट पे। ये सारी चीज़ें अगर डिसाइड करनी है तो आपके पास आपके अकाउंट्स होने चाहिए, आपके खाते आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप जो भी बुक यूज करेंगे उसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस दे रखी होंगी अकाउंट्स की। जैसे यहाँ पर 3 डेफिनेशन दे रखी है अकाउंट्स की। अकाउंट्स का कोई भी डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड वाली डेफिनेशन उठा रहा हूँ, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transactions events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो जो शब्द लिखे हुए उनका क्या मतलब है, हम चलेंगे उसको समझने के लिए फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहली चीज, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, आर्ट इज टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या चीज होती है, एक टेक्निक होती है जिससे हम कुछ हमारे पहले के जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं उनको हम अचीव करते हैं। अब अकाउंटिंग के अंदर भी क्या ऐसा होता है, देखिए अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्यों? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए, ताकि हमें ये पता लग जाए आज उस बिजनेस का हिसाब किताब कितना है, वो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या वो बिजनेस लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो जो आर्ट का फीचर होता है कि आर्ट को हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, वैसे ही अकाउंट्स का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए अकाउंट्स बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट होती है।
आप समझते हैं क्या अकाउंटिंग साइंस भी है? देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा एक हिस्सा नॉलेज का जो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। अकाउंट्स भी एक साइंस की तरह काम करता है, बिकॉज अकाउंट्स के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनके हिसाब से बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिनके हिसाब से अकाउंट्स को बनाया जाता है। तो हम पहला पॉइंट कह सकते हैं, अकाउंट एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी है। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। यानी कि इसका मतलब यह है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स, वो सारे इवेंट्स जिनको फाइनेंस में, जिनको मनी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनकी मनी में वैल्यू निकाली जा सकती है, सिर्फ वही चीजें आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, मगर उसको आप मनी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर के बीच में अगर लड़ाई होती है, कोई अच्छा मैनेजर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, रिजाइन कर देता है, इंप्लॉइज स्ट्राइक कर लेते हैं, एक कॉम्पिटिटर ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा। अब ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है ना, ये आपके बिजनेस पर फर्क तो डालती हैं, मगर इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन को आप मनी में, पैसे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये जो एग्जांपल्स थे, इनमें से किसी को भी मैं अपने खातों में, मतलब अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में या पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर की एक वैल्यू है, एक कीमत है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन, लड़ाई होगी प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में, रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसको मनी में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड फीचर, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सेकंड से रिलेटेड एक्चुअली। ये क्या कह रहा है, ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। यानी कि आप जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कोई चीज बेची, कुछ भी करा आपने, उसको आप मनी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इफ अ बिजनेसमैन परचेजेस 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। तो अगर 200 चेयर और 10 टेबल की कीमत है सपोज 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे और एग्जांपल दिया, इफ अ बिजनेस पोजेसेस 50,000 कैश, एक बिजनेस के पास 50,000 रुपए कैश में है, जमीन है 2000 मीटर, 5 ट्रक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो यहाँ पर 200 चेयर, 10 टेबल एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आप ऐड नहीं करोगे, 200 चेयर प्लस 10 टेबल, 20 मशीन, ऐसे आप एडिशन नहीं करते हो। आप क्या करते हो, इन सारी चीजों की वैल्यू निकालते हो मनी में, कि 200 चेयर 2 लाख रुपए की, 10 टेबल 50,000 रुपए की, इस टाइप से। तो जो उनकी मनी में वैल्यू होती है, उस सारी चीजों को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, इन अ स्मॉल बिजनेस वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज स्मॉल, छोटा बिजनेस होगा तो छोटी कम ट्रांजेक्शन होंगी। ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ बुक, जिसको हम कहते हैं जर्नल। छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, वहां पर जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको एक सबसे पहले एक बुक में लिखते हैं, जिसका नाम होता है जर्नल। ये हम फर्दर चैप्टर्स में सीखेंगे। बट इन अ बिग बिजनेस, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जहां पर ट्रांजेक्शन भी बहुत सारी होंगी, जर्नल के और पार्ट्स बनाए जाते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक एक्सेट्रा। तो बहुत सारी और बुक्स बनती हैं, उसमें उस जर्नल को हम तोड़ देते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो भी चीजें एक बिजनेस के अंदर होती हैं, उनकी वैल्यू को मनी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। चौथा फीचर है क्लासिफाइंग। आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ली सारी की सारी, बट उन ट्रांजैक्शन को अब आपको करना है क्लासिफाई, उनको आपने बांटना है।
कैसे बांटते हैं? जो ट्रांजैक्शंस एक जैसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदे से मैंने उसको 4 बार माल बेचा और अलग अलग डेट पर बेचा, तो उससे मुझे टोटल मिलाकर 40,000 रुपये लेने हैं सपोज। तो उस बंदे के नाम से एक मैं खाता खोल लूंगा और वहां पर उसकी अलग अलग डेट की वो जो ट्रांजेक्शन होंगी उनको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। उसको हम कहते हैं अकाउंट्स में लेजर। ठीक है, हर बंदे का, हर चीज का, हर आइटम का अलग से लेजर खोला जाता है, मतलब अलग से उसका एक खाता खोला जाता है। जैसे और एग्जांपल दे रखा है, सेपरेट अकाउंट्स आर ओपनड फॉर परचेज, सेल्स, एसेट्स एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होंगे, हर चीज के लिए एक खाता अलग से खोला जाता है, जैसे वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है, पांचवा पॉइंट, समराइज करना। समराइज का मतलब क्या होता है? आपने जो खाते खोले हैं, आपने जो समरी बनाई है, उनको जो आपने क्लासिफाई करा है, उसके बाद उनको बैलेंस करते हैं, उसके बाद उनकी समरी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए का मैंने खाता खोला, अब मुझे 31 मार्च को पता करना है भाई ए से मुझे कितने पैसे लेने हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ए की जो ट्रांजेक्शन हैं वो सारी की सारी ए के अकाउंट में हों। तो जब हम समराइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो लेजर अकाउंट आपने बना रखा है उसका हम बैलेंस निकालते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंट्स की टर्म है, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी आगे जाकर। सिंपल सा मतलब समझिए, जब आपको समरी निकालनी होती है ताकि आप उसको समझ पाएं, ताकि आप जान पाएं कि एक बंदे से कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं, या एक पर्टिकुलर अकाउंट में कितना खर्चा हुआ, तो उस खाते की हम बैलेंसिंग करते हैं, उसका बैलेंस पता करते हैं। और इसके लिए बहुत तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस विच इंक्लूड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जितने भी खाते होते हैं ना, उन सबके हम बैलेंसेस निकालते हैं, उन बैलेंसेस को लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर ट्रायल बैलेंस से एंड में जाकर साल के हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट से बेसिकली पता लग जाता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, और बैलेंस शीट से हमें पता लग जाता है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं या कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने पैसे देने हैं और कितनी खुद की संपत्ति है कंपनी की, वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फीचर की, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स, एक बिजनेस के रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। आप क्या करते हो जब आप साल के एंड में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो? वो क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट लगती हैं, जिनका बिजनेस का रिजल्ट जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे प्रोपराइटर, मैनेजर, बैंकर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। वो क्यों जानना चाहते हैं? ताकि उन्हें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि उन्हें बिजनेस के बारे में पता लगे कि कैसा बिजनेस चल रहा है। हर पार्टी का एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जो क्रेडिटर हैं, जिनसे हम उधार में माल लेते हैं, वो इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई उनकी पेमेंट पूरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये जो पार्टीज हैं, इनके बारे में अलग से टॉपिक आएगा, वो हम अलग से कवर अप करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, रिजल्ट को समझा जाता है, ताकि इन पार्टीज को पता लगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सातवां और आखिरी पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। जो अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे यूजर होते हैं अकाउंटिंग के, ये क्या करते हैं? इनको हमें ना इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी बुक्स के बारे में। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। हर यूजर का अलग अलग पर्पस है। तो जब हम अपने अकाउंटिंग डाटा, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनको दे देते हैं, तो हर बंदा अपने हिसाब से उसे जो भी जरूरत होती है उस अकाउंट्स में से वो निकाल लेता है और फिर वो अपने हिसाब से उसको जज करता है। तो जितने भी यूजर होते हैं सबका अपना अपना पर्पस है, अपने अपने तरीके से उस डाटा को इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम क्या है अकाउंटिंग के अंदर एज अ फीचर अकाउंट्स का, कि भाई वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने प्रिपेयर की है, जो हमने जितने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उन सबको कम्युनिकेट करना इन सारे
यूजर्स के फायदे के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आज की क्लास में आपके साथ अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर किया है, अकाउंट्स की नीड समझी हमने सिर्फ, और अकाउंट्स के फीचर समझे हैं, क्या क्या अकाउंट्स के फीचर होते हैं। अगली क्लास में हम लोग फर्दर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, यूजर्स के बारे में और जानेंगे। ठीक है,